पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों से पहले मतदाता सूची के शुद्धिकरण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया पर राजनीतिक घमासान तेज हो गया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुरुवार को पूर्व बर्धमान जिले के सेहारा बाजार इलाके में सीपीआईएम सहित अन्य वामपंथी दलों ने चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। आंदोलनकारियों ने बर्धमान आराम बाग राज्य सड़क को पूरी तरह से अवरुद्ध कर दिया, जिससे वाहनों की लंबी कतारें लग गई। प्रदर्शनकारी नेताओं का आरोप है कि चुनाव आयोग एसआईआर की आड़ में जानबूझकर उन मतदाताओं के नाम काट रहा है जो कि वैध नागरिक है। उनका कहना है कि कई वर्षों से मतदान कर रहे लोगों को भी संदिग्ध मानकर सूची से बाहर किया जा रहा है एवं आम जनता को सत्यापन के नाम पर प्रशासनिक दफ्तरों के चक्कर कटवाकर प्रताड़ित किया जा रहा है। इसके अलावा विपक्षी समर्थकों के नामों को निशाना बनाया जा रहा है ताकि चुनावी समीकरण प्रभावित हो सके। सड़क पर बैठकर विरोध जता रहे कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर कहा कि जब तक प्रत्येक वैध मतदाता का नाम सूची में वापस नहीं जोड़ा जाता तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने मांग की है कि चुनाव आयोग पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाए और किसी भी राजनीतिक दबाव में आकर वैध मतदाताओं के लोकतांत्रिक अधिकार को न छीने। राज्य सड़क पर हुए इस अवरोध के कारण दोपहर के समय यातायात व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई। बस और निजी वाहन फंसे रहने के कारण यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में स्थानीय पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों को आश्वासन दिया है कि उनकी शिकायतों को चुनाव आयोग के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाएगा, जिसके बाद करीब 2 घंटे बाद जाम को समाप्त किया गया। लेकिन वामपंथी नेताओं ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही मतदाता सूची में सुधार नहीं किया गया तो वे जिले भर में बड़े पैमाने पर आंदोलन शुरू करेंगे। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি এবং শেষ পর্যন্ত আন্ডার অ্যাডজুডিকেশন, অর্থাৎ এই সমস্ত ইংরেজি শব্দগুলো বলে সাধারণ মানুষকে আতঙ্কের মধ্যে রেখে দিয়ে, সাধারণ মানুষকে একটা বিপদের মধ্যে রেখে দিয়ে এরা এদের কাজকে, অর্থাৎ এরা এদের যে ভোটার তালিকা থেকে বৈধ ভোটারকে বাদ দেওয়ার কাজটা অত্যন্ত সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে চাইছে। আমরা যারা বামপন্থী মানুষ, আমরা চাই এখানে হাজার হাজার বছর ধরে যারা বসবাস করেছেন, হাজার হাজার বছর ধরে যারা এখানে ফসল ফলিয়েছেন, সে হিন্দু হতে পারে, সে মুসলমান হতে পারে, সে শিখ হতে পারে, খ্রিস্টান হতে পারে, জৈন হতে পারে, সে আমার ভারতবর্ষের নাগরিক, সে আমার সহনাগরিক। সেই সহনাগরিকের ভোটাধিকার দিতে হবে। সেই সহনাগরিক তিনি যখন ভোট দিয়েছিলেন, এর আগে যখন তিনি ভোট দিয়েছিলেন, সেই ভোটের ফলে যে সরকার তৈরি হলো, সেই সরকার যদি বৈধ হয় আর সেই সরকার বৈধ হওয়ার পর এখন সেই নাগরিকদেরকে অবৈধ নাগরিক হিসেবে ঘোষণা করতে চাইছে, আমরা এর বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে লড়াই। ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज।